हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्त और उसके दो व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जाँच किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त और उसके दो व्यास खींचिए। तो सबसे पहले यही करेंगे, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और फिर उसके दो व्यास खींच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक वृत्त बना दिया है। अब उन्होंने वृत्त की त्रिज्या नहीं दी कि कितनी त्रिज्या वाला बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया। अब देखिए, यहाँ प्रकार रखते हुए मैंने ये वृत्त बनाया, तो ये है वृत्त का केंद्र, इसे मैंने नाम दे दिया है O। तो देखिए, वृत्त बना लिया। अब इसके दो व्यास बनाने हैं। तो देखिए, हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो ये दूरी है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगना जो है वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी अगर मैं इस त्रिज्या को इस तरह से आगे तक बढ़ा दूँ, ठीक है, ये मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो ये क्या है? वृत्त का व्यास। और ये ध्यान रखिए कि जो वृत्त का व्यास है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए, एक व्यास बन चुका है, अब दूसरा व्यास बना लीजिए, क्योंकि दो व्यास खींचने हमें। तो देखिए, दूसरा व्यास मैं ऐसे बना रही हूँ और वृत्त के केंद्र से होके जाना चाहिए ये। तो देखिए, दो व्यास बन चुके हैं। अब इन्हें नाम दे दीजिए। इसे मैं नाम दे देती हूँ AC, ठीक है, और इस दूसरे व्यास को मैंने नाम दे दिया है BD। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम इन व्यासों के सिरों को जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर व्यासों के सिरे कौन से हैं? A B C D। अब इन सिरों को जोड़ेंगे। तो देखिए, A को B से जोड़ेंगे, B को C से, C को D से और D को A से जोड़ देंगे। तो देखिए, पहले हम A को B से जोड़ रहे हैं, अब B को C से जोड़ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने B को C से जोड़ दिया है, C को D से और D को A से जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखिए, इन सभी सिरों को जोड़ने पर हमें A B C D ये आकृति प्राप्त होती है और ये एक आयत की आकृति है। देखिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, A B C D हर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए, आप इन सभी कोणों को D की सहायता से चेक कर सकते हैं कि क्या ये 90 डिग्री का बन रहा है। अगर हम कोण A को चेक करें तो देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु A है, इस पर हम जो है D का बीच वाला बिंदु रखेंगे, ठीक है, और जो जीरो वाली लाइन है इसे इस लाइन के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि जो ये वाली लाइन है, ये लाइन किस कोण पर जा रही है। तो सबसे पहले इस बिंदु को हम इस बिंदु के ऊपर रख लेते हैं, A बिंदु को। D की जीरो वाली लाइन देखिए, मैंने इस लाइन के ऊपर रख ली। अब इस लाइन को देखिए, देखिए लाइन किस पर जा रही है? 90 डिग्री पर जा रही है। तो A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरह B C और D पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो A B C D ये एक आयत की आकृति है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यदि इन व्यासों के सिरों को जोड़ दे तो एक आयत की आकृति प्राप्त होती है, क्योंकि इस आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब कहा गया है कि अगर व्यास आपस में लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और फिर उसमें हम दो व्यास बनाएंगे जो कि आपस में लंब हों। तो देखिए, यहाँ पर ये एक वृत्त मैंने बना दिया है। आप जितनी मर्जी सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रकार रखते हुए मैंने ये वृत्त बनाया है। तो ये है वृत्त का केंद्र, इसे मैंने नाम दे दिया O। अब हमें दो व्यास बनाने हैं जो कि आपस में लंब हों। तो देखिए, सबसे पहले तो एक व्यास मैं इस तरह से वृत्त के केंद्र से होकर बना दूंगी। तो देखिए, ये एक व्यास बन चुका है। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों व्यास जो है आपस में लंब है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ वृत्त के केंद्र पर मैं 90 डिग्री का कोण बना दूंगी। तो देखिए, यहाँ केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो जो ये D का बीच वाला बिंदु है इसे मैं यहाँ ठीक इस केंद्र के ऊपर रख दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ठीक केंद्र के ऊपर रख दिया। अब देखिए, ये है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर निशान लगा दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बिंदु है
इस बिंदु की ठीक सीध में जो है, इस तरह से ठीक सीध में यहाँ से वृत्त के केंद्र से होते हुए मैं दूसरा व्यास बना दूंगी। तो देखिए इस बिंदु की सीध में वृत्त के केंद्र से होकर ये दूसरा व्यास बन चुका है। तो देखिए दोनों व्यास जो है आपस में लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये 90 डिग्री के कोण का निशान है। ठीक है, तो ये दो व्यास हमने बना दिए जो आपस में लंब है। अब इन्हें नाम दे दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ। इस व्यास को मैं नाम दे रही हूँ AC और इस दूसरे व्यास को नाम दे देती हूँ BD। अब देखिए, अब व्यास के जो ये सिरे हैं ABCD, इन सभी सिरों को जोड़ देंगे। तो A को B से जोड़ेंगे, B को C से, C को D से और D को A से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने A को B से, B को C से, C को D से और D को A से जोड़ दिया। तो इन सिरों को जोड़ने पर देखिए मुझे ABCD ये एक वर्ग की आकृति प्राप्त हो रही है। देखिए वर्ग में सभी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये चारों भुजाएं जो है बराबर है और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का, यानी इस कोण को देखिए, ये जो A कोण है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का। इसी तरह कोण B भी 90 डिग्री का है, कोण C भी 90 डिग्री का और कोण D भी 90 डिग्री का है। देखिए इस कोण A को आप D की सहायता से माप सकते हैं कि 90 डिग्री का है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये D का जो बीच वाला बिंदु है इसे इस बिंदु A के ऊपर रखेंगे और जो ये D की जीरो वाली लाइन है इसे हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये वाली लाइन किस कोण पर जा रही है। तो सबसे पहले हम ये बिंदु जो है D का बीच वाला इस बिंदु A पे रख लेंगे और जीरो वाली लाइन को मैंने इस लाइन के ऊपर रख लिया। अब ये वाली लाइन देखिए किस कोण पर जा रही है। तो अगर आप देखें ये जो है 90 डिग्री पर जा रही है, तो A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरह B, C और D पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये आकृति ABCD है ये एक वर्ग की आकृति बन रही है। तो यदि व्यास परस्पर लंब हो तो इनके सिरों को जोड़ने पर हमें एक वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, क्योंकि इस आकृति की चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।